Welcome to Aradhya classes. Chapter number 2, dual effects of the transaction and types of account. Today part number 3. Last time आपको मैंने वाउचर्स फॉर गुड्स ट्रांजेक्शन, वाउचर फॉर सर्विस ट्रांजेक्शन और वाउचर फॉर असेट्स ट्रांजेक्शन बताए हुए थे, बराबर। फिर एक समय आपको मैंने बताया था कि क्लासिफाइड इकोनॉमिक और क्या बताया था, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, बराबर। और दूसरी चीज आपको बताई थी कि कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलते और क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको बोलते, बराबर। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह। अब मैं आगे जो टोटल 11 वाउचर्स थे वो 11 वाउचर्स के अंदर दूसरे आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो है नंबर 5 नंबर जो था वो डेबिट नोट। डेबिट नोट, डेबिट नोट का मतलब क्या होगा पहले वो ध्यान रखना। व्हेन यहां पर क्या होता रहता है कि बिजनेस के अंदर दो प्रकार के गुड्स आपको बताए, परचेज और क्या बताया, सेल्स। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी आज हम गुड्स, बराबर, इफ गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, if goods are returned to the supplier, so it is called purchase return। याद रखना, जब भी हम बिजनेस में किसी से भी गुड्स परचेस करते हैं, बराबर, अगर कोई भी प्रकार की वो गुड्स में डिफेक्ट है, खामी है, तो वो गुड्स हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। तो इफ गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, सो इट इज कॉल्ड द परचेज रिटर्न, बराबर। ये ध्यान रखना, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बराबर। ये ध्यान रखना, हम किसी को भी गुड्स, हमने किसी से भी गुड्स खरीदा हो, वो हमारे लिए सप्लायर हुआ, वो सप्लायर को हम गुड्स वापस करेंगे, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, बराबर। तो ये ध्यान रखना, बिल एक इश्यू करते रहते, बराबर। व्हेन नोट इश्यू, व्हेन क्या लिखा है यहाँ पर, बिजनेस के अंदर क्या करते, नोट बनाते, वो नोट को यहाँ पर क्या बोलते रहते, बराबर। इधर लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, सो इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। हियर supplier issue a note, बराबर, hence it is called, बराबर, hence it is called debit note। supplier issued a note, बराबर, that is called क्या आएगा यहां पर, डेबिट नोट। सेम दूसरी चीज आपको समझने की वो है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होगा, आज जैसे हम गुड्स उधार पर किसी को बेच रहे, समझ लेना, सेल्स। इधर क्या था, गुड्स हमने किसी से भी खरीदा हो और वो गुड्स डिफेक्ट है तो हम उसको वापस कर रहे हैं, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। और जब भी परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन के अंदर सामने वाली पार्टी, बराबर, जो भी नोट इश्यू करती है उसको डेबिट नोट यहां पर बोलते हैं। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होगा, इफ समवन, समवन का मतलब क्या आएगा, याद रखना, कस्टमर, कस्टमर्स। इफ समवन रिटर्न गुड्स टू अस, अगर बिजनेस के अंदर कोई भी पर्सन अपने को गुड्स रिटर्न करे, सो इट इज कॉल्ड, इफ समवन रिटर्न गुड्स, मतलब सामने वाले को हमने गुड्स बेचा होगा और सामने वाला पर्सन अपने को गुड्स रिटर्न करे, सो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, सो इट इज कॉल्ड
sales return. The another name of sales return is called return inwards. The another name of sales return is called क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स. अब ये कंडीशन के अंदर क्या होगा? यहां पर क्रेडिट नोट कौन इश्यू करेगा? हियर वी इश्यूड टू नोट टू द कस्टमर, सो इट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट. क्या होता रहता है? क्रेडिट नोट. ये ध्यान रखना, दो चीज इंपॉर्टेंट है. जब भी परचेस रिटर्न की बात आवे तो सामने वाला इंसान हमको नोट इश्यू करता है, दैट इज डेबिट नोट. बराबर. अदर पार्टीज डेबिट नोट, दैट इज आवर क्रेडिट नोट, एंड आवर डेबिट नोट, दैट इज कॉल्ड अदर पार्टीज क्रेडिट नोट. ये दोनों चीज ऑपोजिट है, तो अच्छी तरह ध्यान रखना. अगर जो हमारी क्रेडिट नोट हो तो सामने वालों की डेबिट नोट, और अगर हमारी डेबिट नोट हो तो सामने वालों की क्या आएगा? क्रेडिट नोट. तो ये दो चीज का डिफरेंस आपको ध्यान में रखने का है, जो वाउचर के अंदर आपको समझने का है. बरोबर. डेबिट नोट और उसके बाद क्या आएगा? क्रेडिट नोट. ओके फ्रेंड्स, अब आपको मैं वाउचर के अंदर गुड्स बता दिए, वाउचर फॉर परचेज, वाउचर फॉर सेल्स. फिर उसके बाद आपको बता दिया डेबिट नोट, बाद में बता दिया क्रेडिट नोट. परचेज और सेल्स के अंदर दोनों बता दिया, क्रेडिट और कैश परचेज और क्रेडिट और कैश सेल्स, वो 4 हो गए. फिर डेबिट नोट बता दिया 5, क्रेडिट नोट बता दिया 6. अब 7वां नंबर अब मैं आपको बता रहा हूं, वो है बैंक पे इन स्लिप. ये भी वन काइंड ऑफ वाउचर हुआ. बैंक पे इन स्लिप मतलब, बराबर, ये ध्यान रखना खास, व्हेन मनी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, सो वी मस्ट हैव टू पुट अमाउंट, ब्रैकेट में लिखता हूं डिटेल, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स इन स्लिप. सच स्लिप इज कॉल्ड पे इन स्लिप या तो डिपॉजिट स्लिप. जब भी हम बैंक में पैसे भर रहे तो जो काउंटर फॉइल होता रहता है, बराबर, पेइंग स्लिप की जगह पर आप काउंटर फॉइल भी ध्यान में रखना. डिपॉजिट स्लिप, बैंक में पैसा भरना है और पैसे भरने के लिए जो भी डिपॉजिट स्लिप हम यूज कर रहे हैं, बराबर, वो भी वन काइंड ऑफ हमारे लिए क्या हुआ? वाउचर हुआ. इट इज वन काइंड ऑफ क्या लिखा है? वैलिड प्रूफ. हमको पता चले कि हमने बैंक में कौन से दिन कितने रुपए कैश यहाँ पर भरे थे, तो ये भी एक वैलिड प्रूफ है. तो ये भी ध्यान में रखना कि वो काउंटर फॉइल या तो वो डिपॉजिट स्लिप के अंदर आपको हर प्रकार की डिटेल भरनी पड़ती है. दैट इज डिटेल्स ऑफ क्या आएगा? अकाउंट. अपना अकाउंट का नाम, अपना जो भी अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर, बराबर, कितनी अमाउंट आप बैंक में भर रहे हो, वो सारी चीज आपको डिपॉजिट स्लिप के अंदर क्या करनी पड़ती है? मेंशन करनी पड़ती है. ओके फ्रेंड्स. उसके बाद आपको बता रहा हूं विड्रॉल स्लिप. विड्रॉल स्लिप का मतलब क्या होगा? अगर आप बैंक में पैसे भरते हो तो वो जो काउंटर फॉइल के अंदर आपको सब चीज मेंशन करनी पड़ती है. सेम लाइक यू कैन विड्रॉ मनी, ये ध्यान रखना, यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक either by withdrawal form, or check.
ये ध्यान रखना खास। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो अगर आपको बैंक में से पैसे विड्रॉ करने हैं बराबर, तो बैंक में से विड्रॉ करने के लिए इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एटीएम कार्ड, ये ध्यान रखना खास। अभी आज के ज़माने में तो सबके पास एटीएम कार्ड है, तो आप एटीएम कार्ड से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो बराबर। पर ये तो पहले की बात कर रहा हूँ, इवन आज भी ऐसा ही है कि अगर सबके पास एटीएम कार्ड नहीं होता है, अगर जिस किसी के पास पैसा एटीएम कार्ड ना होवे तो पैसे विड्रॉ करना है बैंक में से, तो आप दो तरह से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आइदर यू कैन विड्रॉ बाय विड्रॉल स्लिप, ये ध्यान रखना, और दूसरा कौन सा आएगा, चेक। आप चेक थ्रू भी बैंक में से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, और विड्रॉल फॉर्म ब्लू कलर का आता है बराबर। सब अलग अलग बैंक में अलग अलग कलर हो गए, पर बेटर आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्म भरकर आप बैंक में से अपने खाते में से अपने अकाउंट में से पैसा क्या कर सकते हो, विड्रॉ यहाँ पर कर सकते हो। तो बराबर ये चीज़ एक ध्यान रखना। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है एक्सपेंस बराबर। वाउचर फॉर क्या आएगा, एक्सपेंस। धंधे के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर सो मेनी एक्सपेंस अराइज, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंस, कोई भी छूटक, चाय नाश्ता का कोई भी खर्चा जिसको मैं मिसलेनियस एक्सपेंस या तो सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर कंसीडर कर सकता हूँ। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ सारे वर्ड्स अच्छी तरह ध्यान रखना, ये सारे वाउचर्स अलग अलग है बराबर। अपने फैक्ट्री के अंदर बिजनेस हम कर रहे हैं तो फैक्ट्री के अंदर रोज बरोज जो भी चाय नाश्ते का खर्चा वो एक्सपेंस वाउचर हुआ। दूसरी चीज, हम अपने फैक्ट्री के अंदर जो भी लेबर वर्कर्स है हर रोज उसको डेली वेजिस चुकाते रहते। सपोज हर रोज के हम 100 रुपये या 200 रुपये चुकाते, तो उसकी भी एक क्या करते, एक बुक बनाते, वाउचर बनाते, और वाउचर के अंदर हर रोज वो जो कारीगर की सिग्नेचर भी कराएंगे कि जैसे मालूम पड़े कि वो कारीगर को एवरीडे क्या होता है, पैसा मिलता है। तो ये जो रोज का खर्चा है वो रोज के खर्चे के लिए या तो कोई भी खर्चे के लिए हम अलग से एक सेपरेट बुक बनाते, वो बुक के अंदर बराबर सामने वाली पर्सन की सिग्नेचर भी करवाते, जैसे मालूम पड़े कि हमारा खर्चा कितना है, और वो वाउचर यहाँ पर बोलते। तो ये भी ध्यान रखना, बिजनेस के अंदर इस प्रकार के टोटल ये 10-11 प्रकार के वाउचर्स के ट्रांजेक्शन्स आपको समझने के थे, जो आपको मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने बता दिए। अब मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, पहला सम बताया आपको मैंने, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बता दिया बरोबर लास्ट वीडियो के अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हाउ टू क्लासीफाई द कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसका सम्स बताऊंगा। एंड मैं आपको शुरुआत करूंगा टाइप्स ऑफ क्या आएगा, अकाउंट्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।